हेलो दोस्तों, क्या आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, स्पेशल इलेक्ट्रिकल एंड पीजीडीसीए वाले बच्चों को? क्योंकि आपको पता है कि आपको बार बार ट्विटर के माध्यम से ये एक गुमराह भरी न्यूज़ फैलाई जाती है हर वीक कि कोर्ट केस चल रहा है, आज कोर्ट केस में ये हुआ, आज कोर्ट केस में वो हुआ और नेक्स्ट हियरिंग मिली है वगैरह वगैरह। जिसकी वजह से काफ़ी लड़के, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी लड़के देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है अभी तक, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि यार पीजीडीसीए और इलेक्ट्रिकल वालों को हमने मान लीजिए तैयारी अच्छे से कर रहे हो और लास्ट में जाके हमें बाहर कर दिया बीएड वालों की तरह, तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल वेस्ट चली जाएगी। तो ऐसा उनको लगता है। तो आप वो ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्पेशली ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आपको रियलिटी के बारे में पता चले। तो आज क्या रियलिटी है इस कोर्ट केस की, इसका अपन पोस्टमार्टम करेंगे। अब आप कहोगे पोस्टमार्टम कैसे भाई? भैया यार, जो चीज़ डेड हो जाती है ना उसका पोस्टमार्टम ही किया जाता है। तो ये केस भी जो है वो डेड है। आपको बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, इस केस में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोर्ट में जो है मामला बहुत ही मजबूत है, लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा कि कोर्ट में मामला मजबूत तो छोड़ो, वो कहीं पे टिका हुआ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये मामले के बारे में अपन जानकारी ढूंढते ढूंढते हमने जो है जो इस कोर्ट केस के बारे में पता कर ही लिया। जो बार बार आपको पता होगा हुड्डा जो है वो हिडन करके करके डालता था। काफ़ी लोग इनके बारे में कहता भी था कि भाई तुम्हारे अगर कोर्ट केस में सच्चाई है तो तुम उसकी जानकारी पूरी नहीं डालते। चलो, उसने नहीं डाला कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो है इसकी जानकारी निकाल ली है। तो अपन थोड़ा इस कोर्ट केस जो है इसकी जानकारी निकालने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। जो पिछले वैकेंसी आने के बाद 2-3 महीने से जो गेम खेला जा रहा है उसके बारे में हम बात करते करते इसकी पूरी जानकारी हासिल करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आज ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वीडियो या कहीं पे ट्विटर पे टाइम अपना ख़राब ना करें। आपके पास सिर्फ 35 दिन है। 35 दिन में आप जितना जोर लगा सकते हो अभी भी वक्त है, लगा दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस भर्ती में इतना सिलेक्शन लेके दिखाइए, स्पेशल इलेक्ट्रिकल वाले और पीजीडीसीए वाले, ताकि सीएसआईटी और बीसीए वाले एक एक सीट को तरस जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पास्ट की कुछ बातें इनके जो फरवरी मार्च अप्रैल तक चली आ रही थी उसकी अपन चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले एक मार्च में इसने जो है ट्वीट किया था हुड्डा ने, जो बड़ा अजीब से पहले वीडियो बनाता था, पता नहीं कैसे, मतलब अपने आप को जैसे कहीं का कलेक्टर मानता हो। तो उसने कहा था कि क्या सिलेबस 50-50 होगा? तो यस, सेकंड पेपर पूरा टेक्निकल होगा, फ्री होते ही काम होगा, 5 दिन का प्रोसेस है बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार। तो ये जो है मार्च में इसने डाला था। आपको जैसा कि पता होगा ये जो है ये वीडियो का सिलेबस का हवाला देते हुए ये कहा था कि हम जो सिलेबस है वो चेंज नहीं कराएंगे, क्योंकि वीडियो में ऐसा किया तो उसके बाद आपको पता है वीडियो में ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन हकीकत बात भैया देखो ये है कि ये जो सिलेबस है ना, इसको जारी करने से पहले एक सर्कुलर जारी होता है, कितना पोर्शन किसका रहेगा, टेक्निकल कितना प्रतिशत रहेगा, नॉन टेक कितना रहेगा, उसमें टॉपिक कौन से रहेंगे। और ये सर्कुलर जो है ना भैया, ये सर्कुलर जारी करता है बोर्ड जिसकी वैकेंसी है। तो ये शिक्षा विभाग की वैकेंसी है। तो शिक्षा विभाग ने जब वो सर्कुलर जारी कर दिया तो वो सिलेबस अब बार बार चेंज नहीं होता। अगर ये चेंज होगा तो अब ये अगली भर्ती में होगा, इस भर्ती में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो सोचते हैं ना, ये जो आपको बेवकूफ़ बनाया था, उसके बाद इसने खुद ने ही कह दिया कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, लेकिन एक वीडियो का बहाना बता गया। हकीकत ये है, ये चाहता तो भी कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा इसने कोई क्वेश्चन पूछा था कि पीजीडीसी इलेक्ट्रिकल बार होगा। इसने कहा यस, अगली सुनवाई 8 मार्च बाद है। तो अगली सुनवाई अगली सुनवाई सुन के ना जाने कितने लोग परेशान हो गए, कई लोग तो डिप्रेस तक हो गए, मैंने यहाँ तक देखा। लेकिन दोस्तों आज तुम्हारा डिप्रेशन दूर करने के लिए तुम्हारा भाई आपके सामने हाजिर है। तो पहला ये मार्च का था। उसके बाद एक और ट्विटर में ट्वीट किया था, देखो ब्लॉक का ऑप्शन भी है लेकिन हुड्डा की जानकारी ऑथेंटिक पॉइंट पर होती है, यहाँ सभी बातें जो कही है वो होकर रहेगी। उसमें क्या कहा था, पीजीडीसी लेकर बाहर का रास्ता हो, प्लेकी के बारे में उसने शिकायत का था, और सिलेबस 50-50 और एग्ज़ाम डेट मई जून। ठीक है, इसने क्या कहा था, इलेक्ट्रिकल पीजीडीसी को बार करा के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कहा था कि अभी हाईकोर्ट में मैटर विचाराधीन है। एक अन्य कमेटी भी बनी हुई है राज्य सरकार की शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए, जिसने इलेक्ट्रिकल को बाहर रखने की सिफारिश रखी है विभाग को। कमेटी ने पीजीडीसी इलेक्ट्रिकल व समकक्ष ब्रांच को बाहर करने को कहा है।
ये क्या कह रहा है कि राज्य सरकार की ने एक कमेटी बनाई है। अब गधे को कौन समझाए कि राज्य सरकार ने तो इसको एलिजिबल किया है सबको, तो राज्य सरकार इसके खिलाफ भी कमेटी बनाएगी? क्या मजाक को चल रहा है भाई, है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट कंप्यूटर भर्ती में किसी भी कीमत पर फिट नहीं है ARO सुप्रीम कोर्ट। भैया देखो, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, ARO जो होता है ना, वो सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में होता है। बाकी आप सुप्रीम कोर्ट ARO सर्च करोगे ना तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ARO की जो पोस्ट होती है वो सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। आपके राजस्थान में भी मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरा जहाँ तक नॉलेज है, तो ये झूठ है। शैक्षणिक योग्यता का अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्र में है, लेकिन कोर्ट प्रथम बार बने सेवा नियम हस्तक्षेप करेगा यदि सेम भर्ती में अन्य राज्यों के नियमों की अवहेलना हुई है। देखो ये बात जो कही है ना, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो कह रहा है ना, कोर्ट का हवाला देके कि कोर्ट कह रहा है हम हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा था वो भी बताऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट है कि ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो ब्रांच है वो सेफ हो गया, इलेक्ट्रिकल फंसेगा। PGDC का प्रमोशन में नहीं रखा विभाग ने, इसलिए PGDC पर विचार को जवाब नहीं मिल रहा है कोर्ट के लिए। यही शिक्षा नीति के तहत NVS KVS में B.Ed अलाउ कर रहे हैं, वहाँ KVS में भी पोस्ट ग्रेजुएट में PGDC को हटाया जा रहा है कंप्यूटर भर्ती। ठीक है, ये भी कभी ये पीछे कब डाला था ये आगे बताऊंगा मैं। एक ये देखो, ये नमूना, ये मुझे बड़ा अजीब तरह का नमूना दिखा था, इनकी टीम का ही है ये कहता है कि जब अब हाईकोर्ट जल्द ही PGDC और इलेक्ट्रिकल वालों को बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। आपका समय खराब हुआ है, उसके लिए हम सभी CSIT वाले खेद प्रकट करते हैं, ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करें। अब देखो, ये इससे मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो और आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसका मैं आज सच्चाई खोल के रहूँगा। देखो आगे फिर ये कहा था कि हुड्डा ने कहा था शैक्षणिक योग्यता को लेकर नेक्स्ट हियरिंग 18 अप्रैल है। PGDC इलेक्ट्रिकल को लेकर कंप्यूटर अनुदेशक संघ इस मुद्दे को कोर्ट व धरातल पर लगातार लड़ेगा, क्योंकि प्रे गेट का इशू योग्यता को लेकर है। हम हर तरफ कोशिश कर रहे हैं। इस गधे को पूछो कि PGDC ग्रेजुएशन के बगैर होता नहीं है, और इलेक्ट्रिकल जो है खुद एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो प्रमोशन में इनको इस वजह से कहाँ दिक्कत आती है? सीधा बोलो ना, तुम्हें कंपटीशन से डर लगता है, लेकिन ये सब बोलेंगे तो बेचारों की इज्जत उतर जाएगी। लेकिन अपन तो आज इज्जत उतार के रहेंगे इनकी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये इसने डाला था कि नेक्स्ट हियरिंग जो अभी 4 मई को होता ना, 4 मई को डाला था कि देखो नेक्स्ट हियरिंग ये होगी और हियरिंग की कोई फीस नहीं लगेगी। IT वाले पढ़ाई जारी रखें, एग्ज़ाम समय पर होगा, माता पिता के सपना पूरा करो, सब एकजुट रहो। देखो नेक्स्ट हियरिंग अभी बताता हूँ मैं। नेक्स्ट हियरिंग साले कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग 13 मई को। महत्वपूर्ण बात, इस चीज़ पर IT वाले स्टूडेंट ध्यान ना दे, कम दे। हम काम कर रहे हैं, ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी, सबसे अहम पढ़ाई है, पढ़ाई जारी रखें। एग्ज़ाम तय समय पर 18-19 जून को है, 5 शहरों में होगा। ठीक है, एक बार फिर से ये नमूना आ चुका है। इन्हें कहा था कि 4 जून को जो है PGDC इलेक्ट्रिकल का तो काम तमाम हो जाएगा। इसको बेवड़े को यही नहीं पता कि 4 मई को है या 4 जून को। ये अजीब व गरीब, ये बेचारे मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं यार, सही बता रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट बताता हूँ। ये देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर लेवल का है। इस नमूने को तो मुझे देखता हूँ हंसी आती है। साला एक तो 10 साल पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, अभी कोई नौकरी लगी नहीं है इसकी। अब साला भटकता हुआ सोच रहा था कि कहीं पे बिना एग्ज़ाम नौकरी लग जाए, ऐसी वैकेंसी आ जाए। जब कंप्यूटर अनुदेशक में इलेक्ट्रिकल PGDC वालों को अलाउ कर दिया, तो इस बेचारे की पिछवाड़ा पूरा सूझा हुआ है। तो ये क्या कह रहा था, ये कहा था 18 अप्रैल को, जो उन्होंने कहा था ना कि 18 अप्रैल को सुनवाई हुई, उस दिन इसने कहा कि कल एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई कि हमने तो योग्य कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती करने को कहा, ये क्या है? जवाब देते नहीं बन पा रहे थे कि अयोग्यों को कैसे शामिल कर लिया। अब बेचारे वहाँ कह दे कि नेताओं के कारण कर दिया, तो कोर्ट नौकरी कहाँ जीतेंगी? ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। वैसे ये कहना चाहता है कि हियरिंग में बहुत मतलब जज साहब ने ऐसा कुछ कहा। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। आज बहस ठीक थी हाईकोर्ट, ये अभी 4 मई को कहा था इसने, 4 मई का है ये। तो इसने कहा था कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का और समय दिया, उसके बाद विभाग बोर्ड को लीगल नोटिस जारी हो सकता है। और ये भर्ती के बारे में इसने कहा। आपको पता है ये नोटिस किसको जारी हुआ था? आपको मैं बताते हैं ना, यही तो भाई, यही तो बताने के लिए मैं आया हूँ आपके सामने यार। तुम समझते नहीं हो यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तुम सबको नौकरी लगा हुआ देखना चाहता हूँ। CSIT वाले बस बंदर की तरह मुंह ताकते रहे, मैं ये चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको पता है हर बार ये पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से कर रहा है ये, मतलब वो केस का फिलिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह, केस किस नाम से है, वकील कौन है, फर्स्ट हियरिंग वगैरह, कोर्ट में जो स्टेज क्या है वो सारा सब कुछ छिपा देता है। तो आपको काफ़ी लड़कों ने आप नीचे ट्विटर पे देखा होगा, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी केस में सच्चाई है तो ये सारी चीज़ें छिपा क्यों रहे हो? उनका सवाल जो है ना वो एकदम सही था। यहीं से मुझे एक बड़ा मतलब एक जो है ना एक ऐसा लगा कि वाकई में इनका कहना सही है, तो क्यों ना इस केस की तहकीकात करे और पता करे कि ये केस है क्या।
तो ये नोटिस डाला था, ये भी डाला था, आपने देखा होगा 5 मई या 4 मई को डाला था ये। इसने कहा था कि ये वो पीछे बताया ना मैंने आपको, इसने कहा था कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का और समय दिया है, और ये नोटिस डाल दिया और नीचे ये सारी चीज़ें छिपा दी। और 4 मई का था ये, और लिख दिया लिस्ट दैट केस आफ्टर 1 वीक। ये जज ने कहा जो ये चीज़ बताई बाकी सारी छिपा दी। अब इस नोटिस में आपको नोटिस करना है, उसके बाद में आपको वापस रियल नोटिस, ये जो छिपाया हुआ है ना, इसका पर्दाफाश करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन आपको इससे पहले इस नोटिस को अच्छे से, मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ नोटिस कर लो। देखो एक तो ये है, ये 4 मई का है। उसके बाद जो जज साहब है वो समीर जैन है, और ये लाइन याद रखो, लिस्ट दिस केस आफ्टर 1 वीक है। और नीचे करण 5, ये शायद ट्रांसलेटर या कुछ होंगे जो टाइप करते वगैरह होंगे, तो उनका ये जो नाम होता है ना वो सब केस में अलग अलग होता है, ये केस जैसा नहीं आएगा। और ये जो है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव एक्टिंग सीजे, ठीक है ना, ये चीज़ देख लिया आपने। अब देखो ये बंदा यहीं पे तो फंस गया। वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन फंस ही जाता है। तो ये यहाँ पे फंस गया। तो ये जो है ना, कोर्ट केस भी छिपा रहा था, नोटिस भी छिपा के डाला, लेकिन वो नोटिस इसके लिए आज आफत बन गई, क्योंकि आप इसको पता नहीं था कि इलेक्ट्रिकल वाला है ना तुम सबके बाप है, समझ गए, इलेक्ट्रिकल वाले तुम सबके बाप है। तो ये नोटिस जैसे ही डाला ना, तो हमें पता, मुझे, मैं हालांकि मैंने ही किया ये सब कुछ, मैंने किसी को नहीं कहा था कि भैया आप सब देखो। तो मैंने जब देखा कि 4 मई को ये नोटिस इशू हुआ था, तो 4 मई के नोटिस में एक नीचे ऑप्शन आता है, अगर आप हाई कोर्ट में जाएगा ना, ई हाई कोर्ट जयपुर, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कौन से नोटिस किस केस का देखने हैं। तो वहाँ पे आपको पता था, वहाँ पे ये चीज़ भी हिडन नहीं की थी उसने कि ये केस जो है, एक तो पहली बात 2022 का है, और नोटिस अपन को पता करना था 4 मई का। तो जैसे ये ऑप्शन डाला, उसमें 15-20 केस मैंने देखे, 15 केस में चौथा या पांचवा ही केस मेरा हाथ में ये जो नोटिस है ना ये हाथ लग गया, जो ये तो हिडन कर रहा था। लेकिन मुझे जो है ना इसका ओरिजिनल पता चल गया, और इसका पर्दाफाश हो गया, और तुम आज खुश होने वाले हो। तो क्या था ओरिजिनल नोटिस, चलो वही देख लेते हैं। तो ये था ओरिजिनल नोटिस। पहले तो आप कंफर्म कर लीजिए। देखो समीर जैन जज थे, करण 5 थे, और नीचे ये लाइन थी लिस्ट दिस केस आफ्टर 1 वीक, ठीक है, और ये 4 मई को थे, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो गया कि ये वही नोटिस है जिसको वो हिडन कर रहा था, लेकिन आज अपन इसका पर्दाफाश करने आए हैं। चलो इसमें क्या लिखा था और इसने हिडन क्यों किया, इसका रीज़न आप पता कर लो। भाई देखो, लर्न काउंसल फॉर द पिटिशनर प्रे फॉर ए शॉर्ट टाइम टू सीक प्रॉपर रिलीफ, ए वीक टाइम इज़ ग्रांटेड, लिस्ट दिस केस आफ्टर 1 वीक। हा, अब आया ना मज़ा। ये टाइम किसको दे रहा है, पिटिशनर को, याचिकाकर्ता को। जज साहब जो है 1 वीक का वक्त समय दे रहे हैं कि भाई आपने पिटीशन लगाई है, लेकिन इसके बारे में आप सुनवाई नहीं करवाना चाहते हो। तो भाई आप चाहते क्या हो, या तो अगर आप 13 मई को मैं आपको समय देता हूँ, जज साहब ने कहा कि आप सुनवाई करवा दीजिए, अगर नहीं करवाते तो आपका केस बिना सुनवाई के मैं डिसमिस करूँगा। यह समय किसको दिया गया है, अरे भैया याचिकाकर्ता को दिया गया है। और तुम्हें हुड्डा क्या कह रहा था, वापस चलते हैं, अरे वापस चलते रे लाडलो। और ये क्या कह रहा था, आज बहस ठीक थी, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया, उसके बाद बोर्ड को लीगल नोटिस जारी कर सकता है। अबे साले गधे, अबे साले मूर्ख आदमी, जब कभी सुनवाई हुई नहीं तो तुम्हें कैसा लगता है ये नोटिस जारी हो जाएगा। और समय किसको दिया, राज्य सरकार को समय दिया। वाह रे गधे साले, तुम तो साले अव्वल नंबर के गधे निकले हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया, समय किसको दिया गया है, याचिकाकर्ता को, कि भैया जल्दी हो सके कर लो, ये इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, सब तुम जैसे मूर्खों और तुम चू चू वो समझ गए बाकी यार, उसके वजह से ये इतने सारे केस इकट्ठे हो जाते, क्योंकि तुम साले याचिका तो लगा देते हो, उस पर काम नहीं करते, तो इस वजह से हुआ है। तो ये कुछ था जो ये बता रहा था कि हाई कोर्ट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया और उसको 1 वीक का समय दिया। लेकिन भैया नोटिस तो आपको दिया गया है, पिटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, आपको दिया कि ठीक 1 वीक का और समय देते हैं, अगली बार हम डेट नहीं देंगे, अगली बार तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारेंगे, जज साहब ने कहा। तो ये था। अब आप कहोगे आप कैसे कह सकते हो यार, आप कैसे कह सकते हो कि अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई। अबे यार तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक भी सुनवाई नहीं हुई है, आप समझते नहीं हो। तुम इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है यार, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया तो कुछ सोच समझ के लाया होगा। तो देखिए आपको वो भी बता देते। अब भैया इससे अपन को क्या मिल गया, ये नोटिस के साथ में अपन को रिट पिटीशन नंबर, देखो सबसे ऊपर देखिए DB सिविल रिट पिटीशन नंबर मिल गया 3348 से 2022 का है।
अब आपके पास में स्टेटस पूरा आएगा। जो वो हिडन कर रहा था ना, ऐसे देखो ये ऐसे हिडन कर रहा था ना, अब ये हिडन करा हुआ नहीं, आपके सामने ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा, एकदम क्लियर नज़र आएगा। तो वो क्लियर कहाँ पे है यही पूछ रहा। अरे यार जल्दबाजी मत करो, ये देखो क्लियर, ये रहा क्लियर। तो देखिए उस्ताद, 13 मई को अगली सुनवाई है, ये यही है ना, नेक्स्ट हियरिंग डेट 13 मई। ठीक है भाई, नेक्स्ट हियरिंग डेट 13 मई है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये देखो नेक्स्ट हियरिंग। और इसके बाद में आपको पता होगा ये पीछे यहाँ से ऐसे छिपा के डाला था, ऐसे ऐसे। तो इसमें कुछ लड़कों ने नीचे, जैसे एक और है, एक लड़का है इलेक्ट्रिकल तुम सबका बाप, वो कह रहा है कि ये तो रिजेक्टेड का नोटिस है और ये छिपा रहा है। भैया नहीं, रिजेक्टेड का नहीं है, आपने अच्छा अंदाज़ा लगाया, लेकिन देखो इसमें ये था कि नोटिस नॉट इशू, नज़र आ रहा है ना आपको, नोटिस नॉट इशू, मतलब अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप जैसे, हाँ अब तो मुद्दे की बात भूल ही गए यार, तुम बहुत बातें करवाते। चलो मुद्दे की बात ये थी कि आपने कहा कि भैया फर्स्ट हियरिंग हुई नहीं, आप कैसे कह सकते हो? 18 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, 4 मई को सुनवाई हुई थी, 13 मई को फिर से होगी। अरे यार कहाँ से होगी? ये क्या लिखा है? फर्स्ट हियरिंग डेट। आगे कुछ नज़र आ रहा है तुम्हें? अबे आगे कुछ नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है? अबे तो हियरिंग नहीं होगी तो आएगा कहाँ से? और आपने नोटिस में क्या पढ़ा? पिटिशनर को 1 वीक का टाइम दिया है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? फर्स्ट हियरिंग हुई नहीं है। तो यार थोड़ा बहुत दिमाग रखो ना यार, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो, क्यों आप अपनी तैयारी को ख़राब करो? भैया देखो कोर्ट केस की सच्चाई ये है, आप आराम से ये नंबर देख लीजिए, आप खुद कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, ये कोर्ट केस जो है ना जयपुर हाई कोर्ट ई कोर्ट नाम से सर्च करना, और इसके बाद ये कोर्ट आप खुद नज़र से देख लेना। क्योंकि आपको हो सकता है आपको लगेगा कि यार मैं भी फर्जी बता रहा हूँ। अरे मैं फर्जी नहीं बता रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। ये सब कुछ देख लेना। इसमें 13 मई को नेक्स्ट डेट है, और फर्स्ट हियरिंग में इसमें कॉलम खाली है। ये खाली कब रहता है आपको पता है ना? जब आपकी सुनवाई नहीं होती है। फर्स्ट हियरिंग होगी तो इसमें डेट डालेंगे ना, तो सुनवाई हुई नहीं है तो फिर डेट कहाँ से डालेंगे? अब आपको कि ये पक्का यही है, बिल्कुल यही है। ये सतपाल सिंह गुर्जर नाम से डाला गया है, और इनके एडवोकेट जो है वो पूनम चंद भंडारी जी है। और ये देखो स्टेट ऑफ राजस्थान द जॉइंट सेक्रेटरी, और ये सेकेंडरी एजुकेशन के खिलाफ है और आरएससी बोर्ड के खिलाफ है। मैटर क्या था वो भी बता देते हैं। ये मैटर देखो, मैटर था मैटर रिलेटिंग टू सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटमेंट, यानी वही बात होगी ना क्वालिफिकेशन के लिए। और ये 4 मई को नोटिस, जो आपको अभी मैंने पीछे बताया था, जो पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता को टाइम दिया गया है। तो हकीकत समझ में आ गई भैया, नोटिस जो है ना उनको दिया गया। और आपको ये देखो, ये नोटिस कर लेना, आईजे कथूरिया। ये आपको पीछे में इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आईजे कथूरिया का ये क्या मतलब नेमो एडवोकेट और ये क्या है, इसका बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ तो एक क्लियर मिल गया ना भाई, आपको यहाँ पर तो नज़र आ गया। आप देख लीजिए, इसमें 16 फरवरी को एक केस फेल किया था, रजिस्ट्रेशन डेट 23 फरवरी थी, और ये सब कुछ आपने देख लिया होगा। ये केस नंबर, ये कोरम वगैरह वह देख लिया। इसका मतलब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अभी तक कोर्ट केस में कुछ हुआ ही नहीं है, फर्स्ट हियरिंग ही नहीं है। और आपको क्या क्या कहा जा रहा है, वो मैंने बताया ना अभी, वो अव्वल लेवल का दीपेश चौधरी, अव्वल नंबर का एलचोदा, सॉरी फॉर दिस बट रियलिटी, वो आपको क्या कह रहा है कि आज तो कोर्ट जो है ना वो परेशान हैरान थे कि ये क्या कर दिया तुमने। अबे गधे, तुम बच्चे की तरह बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे करने से इलेक्ट्रिकल वाले और पीजीडीसी वाले पढ़ना छोड़ देंगे? तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुम अपनों को गुमराह कर रहे हो। इलेक्ट्रिकल वाले पीजीडीसी वाले जो है ना ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, और कंप्यूटर उनके लिए दाएं हाथ का खेल है भैया। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं वो कंप्यूटर की, ये मशीन वगैरह की। तो ये तो साला पपूंद है उसके सामने। तुम्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली 18 जून को, ये पक्का कंफर्म कर लो, ठीक है? तो दोस्तों आपने देख लिया, ये है कोर्ट की सच्चाई। और कोर्ट केस में कोई भी सुनवाई भी नहीं हुई, और आपको क्या क्या बनाया जा रहा है मूर्ख पिछले 3 महीने से। अब आपको ये कहोगे कि ये सुनवाई क्यों नहीं करा रहे, आपके मन में ये भी सवाल बिल्कुल आया होगा कि ये सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे, जब कोर्ट ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं और आपको झूठ बोला जा रहा है बार बार ट्वीट के माध्यम से, लेकिन ये कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो इसके बारे में भी अपन पर्दाफाश करेंगे भैया। जब पोस्टमार्टम होता है तो पूरा होता है, फिर आधा थोड़ी होगा, पूरा करेंगे अपन। तो इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो अपन एक और वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे हम कि ये जो है ना कोर्ट केस की सुनवाई क्यों नहीं करवाना चाहते। मैं बता दूं, चलो एक छोटी सी बात बता दूं, अगर ये सुनवाई 13 तारीख को मान लीजिए करवाएंगे, तो उसी दिन ये जो केस है ना रिजेक्ट होने वाला है। क्यों रिजेक्ट होने वाला है? अपन और थोड़ा पीछे चलेंगे, जनवरी फरवरी में भी कुछ पिटीशन डाली गई थी ना भाई, उसमें वो रीज़न क्या चल रहे थे उस पर आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं अगला वीडियो कल शाम तक अपलोड करूँगा, जिसके बाद आपको कहीं पे भी किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई हुड्डा भी अगली बार जब ये करेगा ना, क्या नाम है, ट्वीट, कि आज देखो कोर्ट में ये हुआ,
तो वो आपको उसकी ट्वीट नहीं देखना है, आपको सीधा वेबसाइट पे जाना है, कोर्ट के जो डिटेल है ना, ये नंबर डालो और पता करो कि आज कोर्ट केस में क्या हुआ। पर मैं आपको पर्सनली, मेरा जहाँ तक नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ, 13 मई को इनका जो पिटीशन है ना वो डिसमिस होने वाली है, क्योंकि इनको खुद को पता है कि अगर हमने सुनवाई करवाई तो पहले दिन रिजेक्ट हो जाएगी। इससे अच्छा डेट पे डेट लिया जाए, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को छिपाया जाए, छिपाने के बाद आपके सामने ऐसा पेश किया जाए कि आपको लगे कि कोर्ट केस कंटिन्यू चल रहा है और आपको जो है हारने की प्रबल संभावना है और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। ये जो है इन लोगों ने गेम खेला है। और आप में से कई लड़के अगर जैसे कोई है जिसको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर जो है वो महसूस हुआ है, या उसको लगा कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया आप ऐसा है ना, इसके ट्वीट है ना जितने भी, इसके सारे स्क्रीनशॉट लो और जो हाई कोर्ट में इसका जो रियल मामला है उसका जो कॉपी लो, ले जा के एफआईआर दर्ज कराओ इस बंदे के ऊपर, क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये राय देता हूँ, अगर कोई भी बंदा आप चाहता है तो आप ये सब कुछ ले जाइए और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि इनको जैसे लगता है ना कि इलेक्ट्रिकल वाले और पीजीडीसीए वाले जो है मूर्ख आदमी है। इनको मैंने बार बार, मैंने एक आईडी भी जो है ना, ये वो आपने देखा होगा कई बार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम सब का बाप, वो मेरी आईडी है। मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि उसको मैंने बार बार चेतावनी देनी थी कि तू ये जो है ना धंधा करना छोड़ दे, वरना हम साले तेरे को तेरा ससुराल छोड़ के आएंगे। लेकिन ये नहीं मान रहा है। ये वीडियो अगर हुड्डा देख रहा है ना, तो हुड्डा सोच ले, इलेक्ट्रिकल वाले है ना तेरे जैसे फफूंदों को हवा में उड़ाते हैं, समझ गए ना। अब ये जो है ना, ये भर्ती अभी भी 36-37 दिन है और हमारे बंदे जो है ना रिवीजन मारेंगे और पीजीडीसी वाले बंदे भी मारेंगे, क्योंकि उनका पेपर फर्स्ट मजबूत है। वो बीएड वाले बंदे हैं, उनके जीके का कंपैरिजन तो हम भी नहीं कर सकते, हम खुद मानते हैं, समझ गए ना। तो वो बाजी मारने वाले हैं। तुम्हारी 90% सीट जो है ना, ये दोनों ब्रांच खाने वाली है। बाकी तुम्हारे हाथ में कुछ आ जाए गलती से तो बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिले। अगला एक और वीडियो आएगा जिसके बाद आपको कोई भी वीडियो, कोई भी ट्विटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हंसी ज़रूर आनी चाहिए कि ये हुड्डा कैसा गैलचुदा और मूर्ख आदमी है जो आपको इस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। हमने सही समय पर इसका जो है वो पोस्टमार्टम कर दिया है और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मेरे तरफ से, आपके छोटे भाई की तरफ से यही शुभकामना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लो, इलेक्ट्रिकल वाले बंदों को भी और सीएसआईटी वाले जो रियल में ऑथेंटिक बंदे हैं, जो वाकई में इस वैकेंसी का तैयारी करते हैं, उन बंदों को भी। जो भी है भाई, देखो यार, जिसका हक होगा ना वो लड़के लेगा। ये ऐसे कुत्तों की तरह भौंकने से कोई रुकने वाला नहीं है, किसी का हक आप नहीं मार सकते। तो जिनका भी हक है, जिन्होंने रियल में तैयारी की है, वो अपने हक को ले और ऐसे भौंकने वाले लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। तो हमें इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके बाद आपको बताएंगे कि ये हियरिंग भी क्यों नहीं की जा रही है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि यार बार बार मैंने देखा कई लड़के मेरे पास, मेरे अटैचमेंट में भी थे, जो लोग मुझे मैसेज करते थे, कॉल करते थे कि यार बताओ इसके बारे में क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने आप सबको बता दिया आज के बाद आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। और किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है तो जाके इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।